हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन और ओवरीज में ओवम का फॉर्मेशन होता है। राइट। अब देखो, टेस्टिस में क्या होता है, इमेच्योर मेल जर्म सेल। इमेच्योर मेल जर्म सेल जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म, और इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जो कि प्यूबर्टी के समय शुरू होती है। अब देखो, स्पर्मेटोगोनिया जिनका सिंगुलर फॉर्म स्पर्मेटोगोनियम है, वो प्रेजेंट होती हैं अंदर के वाल में, अंदर की वाल में। कहाँ? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदरूनी वाल में ये माइटोटिक डिवीज़न करती हैं और अपने नंबर को इंक्रीज करती हैं। प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होती हैं और इनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब आगे क्या होता है, कुछ स्पर्मेटोगोनिया जिन्हें बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाएगा, वो पीरियोडिकली मियोसिस करती हैं। अब मियोसिस करेंगी तो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करने के बाद दो इक्वल हैप्लॉइड सेल में डिवाइड हो जाती हैं। दो इक्वल हैप्लॉइड सेल को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें केवल 23 क्रोमोसोम रह जाएगा। रिडक्शनल डिवीजन होगा 46 से 23 क्रोमोसोम इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जाएगा। ठीक। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेगा। सेकेंड मियोटिक डिवीजन आप सभी को पता होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन ये इक्वल होता है माइटोसिस के। ठीक। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन करने के बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, वो दो इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड में तब्दील हो जाएगा। राइट। अब देखो, चूंकि ये माइटोसिस है तो इसमें क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलेगा। सेकेंड मियोटिक डिवीजन में 23 क्रोमोसोम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में था, तो स्पर्मेटिड्स में भी 23 क्रोमोसोम रहेगा। अब क्या होता है, आगे चल के जो स्पर्मेटिड्स बनी है, ये ट्रांसफॉर्म्ड होगी किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ को ही स्पर्म कहा जाता है। राइट। अब देखो, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाएगा। जब स्पर्मियोजेनेसिस कंप्लीट होगी तो जो स्पर्म का हेड होगा ये एम्बेडेड हो जाएगा सर्टोली सेल में। ठीक। बाद में ये सर्टोली सेल से निकलेगा। ठीक। सर्टोली सेल कहाँ पाए जाएंगी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंतर्गत। अब जब ये सर्टोली सेल से निकलेगा तो इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। ये दोनों चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट है। स्पर्मियोजेनेसिस किसे कहेंगे, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में सर्टोली सेल में जो हेड होगा स्पर्म का, वो धंसा रहेगा। बाद में वहाँ से जब वो निकलेगा तो उसे स्पर्मिएशन कहेंगे। आगे देखते हैं, आगे जो स्पर्मियोजेनेसिस है, ये इसके मैकेनिज्म कैसे शुरू होता है। स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के समय। इसकी शुरुआत होती है जब इंक्रीज हो जाता है जीएनआरएच का लेवल। ठीक। ब्लड में जीएनआरएच का लेवल बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, जीएनआरएच एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। जब इसका लेवल बढ़ेगा तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा। कहाँ एक्ट करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी पर। इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन करने के लिए दो तरह के गोनेडोट्रोपिन्स के लिए। पहला गोनेडोट्रोपिन जो है LH है, जिसे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। दूसरा FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो,
LH एक्ट करेगा लीडिंग सेल पे। लीडिंग सेल जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर साइड में पाई जाती हैं, जो कि स्टिमुलेट करेंगी सिंथेसिस और सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स। एंड्रोजन ये प्राइमरी हार्मोन है मेल्स के लिए। अब एंड्रोजन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। वहीं जो दूसरा गोनेडोट्रोफिन है FSH वो एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे। ठीक, अब सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा, FSH एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे, तो सिक्रीशन करेगा कुछ फैक्टर्स के। ये फैक्टर्स हेल्प करेंगे बाद में स्पर्मियोजेनेसिस में। वहाँ देखो, वहाँ एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस को हेल्प प्रोसीड कर रहा था, और जबकि FSH सम फैक्टर का सिक्रीशन करवाया जो स्पर्मियोजेनेसिस यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, उसमें हेल्प करेगा। राइट, अब देखो यहाँ स्पर्म का फिगर दे रखा है, इसे देख लेते हैं। पहले फिगर देख लेते हैं, फिर इसी फिगर से इसी के बारे में बात किया गया है। देखो, ये पूरी जो बाहर की कवरिंग है उसे कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चूँकि ये एक सेल है तो सारे सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो यहाँ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखो, ये आगे का जो पोर्शन है ये इसे कहते हैं एक्रोसोम। राइट, अब उसके जस्ट पीछे ए इलोंगेटेड पार्ट, एनसीईआरटी लिखती भी है, यहीं पर क्रोमोसोमल मटेरियल होगा। बीच में ये छोटा सा पार्ट है जो मिडिल पीस और हेड को कनेक्ट कर रहा है, उसे नेक कह रहे हैं। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारी होंगी जो कि एनर्जी का सोर्स है स्विमिंग के लिए। राइट, फिर पीछे की तरफ टेल होगा। राइट, अब देखो लिखित वर्जन में चलते हैं। अब इन्हीं सारे के बारे में काम और उनके बारे में लिख रखा है। जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक बोले तो बहुत छोटा, जिसे माइक्रोस्कोप से देखा जा सके। ठीक, इनमें 4 पार्ट होंगे, हेड होगा, नेक होगा, मिडिल पीस होगी और टेल होगा। और जो प्लाज्मा बात की गई, हमने बताया ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरह से उससे कवर करेगा होल बॉडी को ऑफ स्पर्म को। अब स्पर्म के हेड में जो है इलांगेटेड होगा, उसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 23 पाया जाएगा टोटल क्रोमोसोम्स। अब देखो, जो एंटीरियर पोर्शन होगा वो कवर्ड होगा कैप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। ठीक, शुरुआत में ही आपने देखा। अब एक्रोसोम फिल्ड होगा एंजाइम से। ये एंजाइम फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करेंगे। अगर बात करें मिडिल पीस की, तो मिडिल पीस में बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होंगी। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का सोर्स हैं, किसके लिए, कि मूवमेंट ऑफ टेल हो पाए। राइट, प्रत्येक कोइटस के दौरान मेल 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है। ठीक, अब देखो इसमें से 60% स्पर्म नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए। ठीक, नॉर्मल शेप साइज के कितने होने चाहिए, 60%, और 40% वाइग्रस मोटेलिटी के होने चाहिए, तब जाके फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक, स्पर्म जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज किए जाते हैं। ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक्सेसरी डक्ट से। और अब एक्सेसरी डक्ट्स क्या क्या हैं, ये देखिए, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट। अब देखो ग्लैंड्स क्या क्या हैं, प्रोस्टेट, और ये सारी ग्लैंड्स, यहाँ पर इनका मैचुरेशन और मोटिलिटी होती है स्पर्म की। अब देखो सेमाइनल प्लाज्मा,
जब स्पर्म के साथ मिलता है तो उसे सीमन कहते हैं। तो सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इज कॉल्ड सीमन। फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट एंड जो ग्लैंड्स हैं ये मेंटेन किए जाता है टेस्टिकुलर हार्मोन जो कि एंड्रोजन है। तो मेन टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन के द्वारा फंक्शन ऑफ ग्लैंड्स एक्सेसरी डक्ट इनके वर्क को कंट्रोल किया जाता है, राइट। मैच्योर फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन को oogenesis कहा जाता है, जो पूरी प्रोसेस होती है। अब देखो जो oogenesis है ये डिफरेंट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस से। oogenesis की शुरुआत एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय हो जाती है, वहीं आपने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के समय होती है। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फीमेल होती हैं तो उनके प्रत्येक ओवरी में 2 मिलियन गैमीट मदर सेल फॉर्म हो जाती हैं। अब एनसीईआरटी लिखती है कि इसके बाद कोई भी ओगोनिया ऐड नहीं होती बर्थ के बाद, ठीक। अब ये जो गैमीट मदर सेल है ये प्रोफेज 1 में मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 में अपने आप को टेम्पोररी अरेस्टेड करती हैं, ठीक, जिन्हें कहा जाता है प्राइमरी oocyte। अब प्रत्येक प्राइमरी oocyte सराउंड करती हैं ग्रेनुलोसा लेयर से, जिन्हें कहा जाता है प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल जो हैं बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल डिजेनरेट कर जाती हैं प्यूबर्टी तक। अब प्यूबर्टी तक कितनी प्राइमरी फॉलिकल बचती हैं? एनसीईआरटी में डाटा हिसाब से 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल प्रत्येक ओवरी में बचती हैं, ठीक। अब ये प्राइमरी फॉलिकल सराउंड कर जाती हैं और ग्रेनुलोसा सेल से, मोर ग्रेनुलोसा लेयर से, तो बन जाती हैं सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल फिर जाके जल्द ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है टर्सरी फॉलिकल में। अब देखो टर्सरी फॉलिकल कैसे डिफरेंट है सेकेंडरी फॉलिकल से, इनमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसे एंट्रम कहा जाता है, ठीक। अब देखो जो टर्सरी फॉलिकल है इसमें थीका लेयर होती हैं, अंदर के तरफ को थीका इंटरना और बाहर के तरफ को क्या कहेंगे, थीका एक्सटर्ना, ठीक, थीका एक्सटर्ना। आपका यहाँ पर ध्यान आकर्षित करना जरूरी है कि प्राइमरी oocyte जो है वो टर्सरी फॉलिकल के अंदर अपनी साइज को बढ़ाती रहती हैं और वो पहुँच जाती हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की तरफ। अब ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है ये अनइक्वल होता है, ठीक, जिससे एक हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनती है और दूसरी एक टैनी पोलर फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। फर्स्ट पोलर बॉडी, ये बात ध्यान रखना कि सेकेंडरी oocyte के साथ साथ क्या बनता है, फर्स्ट टैनी पोलर बॉडी। ये बात ध्यान में रहना ज़रूरी है कि जो सेकेंडरी oocyte है वो बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स रिच साइटोप्लाज्म को प्राइमरी oocyte से रिटेन करती है, रखती है अपने पास। अब देखो एनसीईआरटी पूछती है कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी है उसके बारे में कुछ बताइए, तो साथ में आंसर भी लिखती है कि उसके बारे में कुछ सर्टन नहीं है, वेरी सर्टन नहीं है कुछ भी, ठीक। टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंज हो जाती है मैच्योर फॉलिकल में, जिसे ग्रेफियन फॉलिकल कहा गया, ठीक। अब देखो जो सेकेंडरी oocyte है इसके ऊपर और मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं जो कि ज़ोना पेलुसोडा कहे जाएंगी, सराउंड करेंगी इसे, राइट। अब देखो ग्रेफियन फॉलिकल अब रप्चर कर जाएगी, ठीक। जब रप्चर करेगी ग्रेफियन फॉलिकल तो उससे क्या रिलीज होगा, सेकेंडरी oocyte, वही तो है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना है वो निकलेगा। अब सेकेंडरी oocyte को ओवम कहा गया है, ठीक। और इस प्रोसेस को
ओवल्यूशन कहा गया है। ठीक, सेकेंडरी ओसाइट का ग्रेफियन फॉलिकल से निकलना ओवल्यूशन है और इससे क्या बना, ओवम बना। ठीक, अब देखो आगे आगे क्या दे रखा है, आगे आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। उससे पहले ये फिगर देख लेते हैं। ये देखो, ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनी थी। अब जब प्यूबर्टी हुई तो यहाँ से शुरू हुआ आपका, फिर आगे के प्रोसेस, तो फिर टर्सरी आ गई, टर्शियरी फॉलिकल आई, फिर ये चेंज हो गई टर्सरी फॉलिकल में, ये एंट्रम है। अब टर्सरी फॉलिकल फिर ग्रेफियन फॉलिकल में हो गई, उसके बाद ओवल्यूशन हुआ, यहाँ से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट निकली और फिर ये आगे जब ये जो रिमनेंट है बचा हुआ है, ये फिर कार्पस ल्यूटियम में तब्दील हो गया। इसके बारे में आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में आगे पढ़ेंगे, राइट। अब देखें जो ये डायग्राम दे रखा है, रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरे बात है। तो प्यूबर्टी के समय आप में स्पर्मेटोगोनिया थी, गैमिट मदर सेल, ये इसमें से कुछ माइटोसिस करती हैं। ठीक, तो माइटोसिस करती हैं तो उसमें बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब स्पर्मेटोसाइट में 2n स्टेज है, मतलब 46 क्रोमोसोम है। अब ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करके क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, हाफ हो जाएंगे। फर्स्ट मियोटिक हुई है तो हाफ हो जाएंगे। यहाँ 2n था, हाँ 2n था, 2n, तो यहाँ कितने बने, n। अब देखो फिर सेकंड मियोटिक डिवीजन को तो माइटोसिस ही कहा जाता है, तो स्पर्मेटिड्स में n बने, पर यहाँ नंबर 2 था तो प्रत्येक से 2 बने तो 4 हो गया। ठीक, अब स्पर्मेटिड्स बना, इनका जब डिफरेंशिएशन होता है तो स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, जिसे स्पर्म कहोगे। अब देखो आगे, यहाँ देखो, इसमें टोटल डिफरेंट है। ये जब फीटल लाइफ में होंगे तभी जाके प्राइमरी ओसाइट बन जाएगी। अब प्राइमरी ओसाइट जब प्यूबर्टी के समय ये डिवाइड करेगी, एक क्या कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट में, और फिर फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। अब ये जो सेकेंडरी ओसाइट है इसे बाद में ओवम कह दिया जाएगा। अब इसका फिर डिवीजन होगा तो सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। ये फर्टिलाइजेशन से पहले होता है ये सारी घटनाएं। ओके, ये वाली सेकेंडरी पोलर बॉडी वाला। ठीक,